Namaskar. I am retired principal and I have experience more than 38 years. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान शिक्षा के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन भी काफ़ी ली जाती है, फीस भी हर महीने काफ़ी ली जाती है। कुछ कॉलेजों में तो कई कई लाख रुपए डोनेशन ली जा रही है, और वो भी छोटी क्लासेज में। ये मैं जिक्र कर रहा हूँ प्राइमरी से लेकर केवल कक्षा 8 तक का। जबकि सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की बुक्स केवल कुछ सौ रुपए, ज़्यादा ज़्यादा 700 या 800 रुपए में कक्षा 8 तक की बुक मिलती हैं। कुछ क्लासेस में इससे कम की बुक्स भी हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छी खासी डोनेशन लेते हैं और फीस भी काफ़ी लेते हैं, और फिर इसके बाद वो यहीं नहीं रुकते, बल्कि वे लोग बुक्स पर, यूनिफॉर्म पर, शूज पर, बैग और बाकी और किसी फंक्शन का पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी हाल ये हो रहे हैं आज के टाइम पर कि यदि कोई अभिभावक 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ ले रहा है, तो कम से कम 25% खर्च उसके एक ही बच्चे का, 25% उसकी आय का, यानी अभिभावक की आय अगर 50 से 60 हज़ार है तो 15-20 हज़ार रुपये के लगभग या इससे भी ज़्यादा बच्चे की पढ़ाई में लग रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल्स लूट रहे हैं। यानी प्राइवेट स्कूल्स स्कूल नहीं रहे, वो व्यापार बन गया है। डोनेशन और फीस से अलग दुकानदार भी बन गए हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। यानी दुकान भी उन्हीं की, कोर्स भी उन्हीं का, यूनिफॉर्म भी उन्हीं की, और जो मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वही यूनिफॉर्म और वही शूज और वही बैग्स हमको बहुत कम पैसे मिल जाते हैं। कोर्सेज इस तरह के हैं कि मुश्किल से 20 या 30 पन्नों की बुक अगर है तो कई सौ रुपए की मिलती है। तो इस तरफ हमारा ध्यान जाना जरूरी है, हमें जागरूक होना जरूरी है। और मैं तो कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप सभी को शेयर करें, क्योंकि आज के टाइम में दो चीज़ें व्यक्ति को बहुत ज़रूरी हैं। पुराने टाइम में ये दोनों चीज़ें लगभग फ्री थी, शिक्षा और चिकित्सा। आज के टाइम में चिकित्सा भी अगर किसी को थोड़ी सी बीमारी हो जाती है तो कई हज़ार रुपए का बिल बन जाता है, और अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो फिर पता ही नहीं होता कितने रुपयों का बिल बन गया। इसी तरह से शिक्षा में हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पर लाखों रुपए डोनेशन लेते हैं, फिर कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीना तक हमारे से बच्चे की प्रति माह की फीस भी लेते हैं। और जब नेक्स्ट क्लास में बच्चा पहुंचता है तो उसकी रीएडमिशन फीस भी होती है। जब क्लास वही, अगली क्लास वो बड़ी, केवल विद्यालय वही, पढ़ाने वाले वही, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि डोनेशन ली जा रही है। और इससे भी अलग देखें आप, जो सरकारी विद्यालय हैं वो वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ इस तरह की हो रही है कि सरकारी अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। कैसे? जैसे आज के टाइम में SIR चल रहा है तो लगभग सभी टीचर्स उसी में लगे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती, और जब इस तरह के काम दिए जा रहे हैं विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, तो अभिभावक मजबूर होकर प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। और सरकार ने भी क्या किया है, उत्तर प्रदेश की बात है, 25 हज़ार के लगभग प्राइमरी विद्यालय बंद हो चुके हैं। यानी शिक्षा को पूरी तरह से व्यापार बना दिया गया, और जहाँ सस्ती शिक्षा मिलती है यानी सरकारी विद्यालयों में, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आज के टाइम में अभिभावक मजबूर है, करे तो क्या करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
ताकि जो प्रशासन है, जो शासन है, उन तक हमारी बात पहुंचे। और मैं ये भी देख रहा हूँ, बल्कि सभी अनुभव कर रहे हैं और भुगत भी रहे हैं, अभिभावक इस टाइम जब महीने का वेतन मिलता है तो वेतन का एक बड़ा हिस्सा वो अपने बच्चे की पढ़ाई के नाम का निकाल लेते हैं। यानी अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो समझ लो आधी से भी ज़्यादा वेतन उस व्यक्ति का अपने बच्चों की पढ़ाई में निकल जाता है। तो महंगी शिक्षा और व्यापार दोनों चीज की शिक्षा में आ रहे हैं। शिक्षा को व्यापार बना दिया, बिजनेस बना दिया, और इस तरफ हम सबको जागरूक और संगठित होने की जरूरत है। हमको क्या चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें और वहाँ पर भोजन भी मिलेगा, यूनिफॉर्म भी मिलेगी, कोर्स भी मिलेगा, सब कुछ फ्री। बस हमको एक तरह से जो होना है कि सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो उन शासन को लिखें, सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालें अपनी शिकायत, कुछ ना कुछ तो हल होगा। क्योंकि पुराने ज़माने में जो पढ़ाई होती थी, पुराने ज़माने का मतलब आज़ादी के बाद और लब से लगभग 15 साल पहले, शिक्षा लगभग फ्री सी पढ़ती थी कक्षा 8 तक। बहुत कम फीस थी, नाम मात्र की। और अब तो सरकार कोर्स फ्री दे रही है, बैग भी दे रही है, लेकिन फिर भी हम अपने वार्ड को, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजते हैं। हमें भेजना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी उन्हीं विद्यालयों में पढ़ें, ताकि अध्यापक सावधान होकर पढ़ाएंगे और फिर उनको लगेगा कि इनकी कुछ जिम्मेवारी है। लेकिन शासन के लिए भी मेरी निवेदन है कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों को फ्री छोड़ा जाए, केवल उनका काम पढ़ाई का होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा काम जोड़ दिए गए हैं उनसे कोई भी दूसरे विभाग के लोग या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं वो कर सकते हैं। रिटायर्ड लोग लगभग खाली रहते हैं बाद में। जो करने लायक हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको मानदेय दे दिया जाए। जो सरकारी विद्यालय में अध्यापकों को एक्स्ट्रा काम करने के लिए SIR का, मतगणना का या और बहुत से काम है जो करवाए जाते हैं, वो रिटायर्ड लोगों से कराएं, उनको मानदेय दें तो शायद वो करेंगे भी, वो मना भी नहीं करेंगे, उनको टाइम बिजी मिलेगा और हमारे अध्यापक जो सरकारी विद्यालयों में नियुक्त हैं वो पढ़ाएंगे। और जनता को भी, यानी हम सभी को इस बारे में नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए, सलाह मिलाएं सभी कि हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे क्योंकि वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ये हम क्यों नहीं सोचते? केवल ये सोचते हैं, ये हमने सोच बना रखी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। इतने अच्छे कानून बने हुए हैं, उनका उपयोग करें, सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें और पढ़ाई कराएं। और जो फालतू का खर्च हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, जो व्यापार का साधन बना हुआ है, उनसे हटकर हम अपने बच्चों को यदि सरकारी विद्यालयों में भेजें और वहाँ पर थोड़ा योगदान करें, जैसे फर्नीचर के लिए, बिजली पंखा या पानी की सुविधा के लिए। वैसे तो सरकार ने सब कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई फ्री बराबर हो रही है तो सरकारी विद्यालय में थोड़ा दान कर दो, ताकि वो हमारे बच्चों को काम आएगा और बाद में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके भी काम आएगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने छात्रों को, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें, अच्छा रहेगा, पढ़ाई होगी और वहाँ पर पौष्टिक भोजन मिलता है। जब हम सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजेंगे, जो मिड डे मील मिल रहा है उसकी भी गुणवत्ता फिर बढ़ जाएगी। आज क्या होता है, मैं भी अध्यापक भी रहा हूँ और प्रधानाचार्य भी रहा हूँ। मैंने देखा कि मिड डे मील का भोजन NGO द्वारा आता है इंटर कॉलेज में, लेकिन वो क्वालिटी उसकी कुछ भी नहीं होती, गुणवत्ता कुछ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उस तरफ जागरूक नहीं हो पाते। प्राइमरी विद्यालय के टीचर्स को इतना काम दे दिया गया ऑनलाइन का कि वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। तो ये
जो पूंजीवाद शिक्षा के लिए पनप गया है, उससे बचने के लिए मेरी आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें, और वहाँ पर अगर पढ़ाई नहीं होती है तो सरकार से शिकायत करें, फिर पढ़ाई जरूर होगी। और बड़े वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, PhD होल्डर्स तक हैं, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वे बड़े टेस्ट देकर पहले B.Ed या BTC करते हैं, फिर इसके बाद टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। उनकी गुणवत्ता का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, तभी हम लाभ उठा सकेंगे। और जो सरकार ने जितनी सुविधा सरकारी विद्यालयों में दी है, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, हम थोड़ा सा अगर वहाँ पर डोनेशन दे दें। यानी कुछ सुविधाएं हैं ऐसी जो हम दे सकते हैं, जैसे ठंडा पानी या फ्रेश वाटर, ये सब सुविधाएं हम खुद ही बना लें। थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा, क्योंकि एक बच्चे की पढ़ाई अगर नर्सरी की भी हो रही है, तो बड़े शहरों में विशेष रूप से एक नर्सरी के बच्चे की पढ़ाई लगभग 2-3 लाख रुपए एक वर्ष की बैठ जाती है। लेकिन अगर हम सरकारी विद्यालयों में अपने छात्रों को दें तो खर्चा जीरो। वहाँ पर थोड़ा सा जितना हम कर सकते हैं योगदान कर दें, ताकि वो वहाँ पर वेल फर्निश्ड हो जाए कॉलेज। जो स्कूल हैं प्राइवेट, उनके मुकाबले सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, और हमारी पढ़ाई बड़े सस्ते में होगी। क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में रसोई का खर्चा बहुत ज़्यादा है, यदि कोई भारी बीमारी हो जाए तो फिर उसका खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। उधर बच्चों की पढ़ाई, यानी जिनके 50 से 60 हज़ार रुपये अभिभावक को मिलते हैं वेतन, वो जिस टाइम वेतन लाते हैं तो 50% से भी ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई के नाम का निकाल देते हैं। बचते कितने हैं फिर? 30 हज़ार रुपये। उसमें क्या क्या करें? किराए पे लोग रह रहे हैं, घर के खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, स्वास्थ्य का भी खर्चा हो जाता है, और मेहमान भी आते हैं, गृहस्थी में बहुत खर्चे होते हैं। गृहस्थी वो कुआं है जो भरा नहीं जा सकता कि कितना ही पैसा हो जाए। तो हम पैसे का सदुपयोग करें। सदुपयोग यही है कि सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजें, वहाँ पर थोड़ी सी डोनेशन दे दें, ताकि हमारे बच्चों को सुविधा अधिक मिल सके। हम देखते हैं प्राइवेट विद्यालयों में होता क्या है, बस में आ रहे हैं, ऐसी बस में बच्चे अगर जा रहे हैं तो 5 हज़ार रुपये महीना फीस, बस के किराए की अलग बात होती है। अब कोई पूछे, अरे ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा वो बस में बैठेगा, आने जाने का हिसाब लगाकर, और लिए जा रहे 5 हज़ार रुपये एक महीने में। तो ये लूट क्यों है? इस लूट से हमें बचने के लिए जरूरी है सचेत होना है, और सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें। ये जो हमारे मन में मानसिकता बन गई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होएगी जब हम वहाँ पर अपने बच्चों को भेजेंगे, और जो नहीं पढ़ाते हैं उनकी शिकायत करेंगे, और हमारी कोई समस्या अगर सरकारी विद्यालयों में पड़ती है उसका समाधान भी अधिकारियों द्वारा हो जाता है। ये मेरी वीडियो को शेयर करें, और मैं आपसे सवाल भी करूँगा कि यदि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को भेजें और प्राइवेट विद्यालयों से हटाएं तो क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव भी ज़रूर इस वीडियो में दें। मैं उस सुझाव को सबको आगे भेजूँगा, और साथ ही ये वीडियो सभी के लाभ की है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा शोषण हो रहा है हमारे अभिभावकों का, कि जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो बहुत बड़ा दिमाग में टेंशन हो जाती है कि इतना खर्चा कहाँ से लाएं। अगर पढ़ाई मुफ्त में हो जाए तो बहुत बड़ी बचत हमारी हो सकती है। और सरकारी विद्यालयों में जब हम सभी के बच्चे जान लगेंगे, अधिकारियों के बच्चे जान लगेंगे, और जो बड़े घराने हैं उनके बच्चे भी उन विद्यालयों में जाने लगे। पहले जाते थे, पढ़ाई होती थी, आज क्या है, सरकारी विद्यालय धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर संख्या नहीं है, और हमारी जेब पर खर्चा बहुत ही अधिक पड़ रहा है। अभिभावकों को सोचना पड़ता है हर महीने कि फीस कहाँ से अरेंज करें। तो मेरे आपसे निवेदन है बार बार कि इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें,
और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।